शांति। ओम शांति। आज का विषय वस्तुतः हमारी कर्मातीत अवस्था, जो अपना गंतव्य है, जो अपना लक्ष्य है, उसका एक सोपान है। कर्मातीत अवस्था पाने के लिए अनेकानेक सोपान हैं। उन सब में मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन जो सोपान मिला है उस पर ही अटेंशन रखूंगी। वो है सूक्ष्म पुण्य और सूक्ष्म पाप। इसका आरंभ मैं अपनी बाल्यकाल की उन घटनाओं से कनेक्ट करूंगी जिसने बहुत मदद की। छोटी सी आयु थी, 8.5-9 वर्ष की, जब बाबा के कनेक्शन में आए माता पिता के द्वारा। माता पिता को इतनी लगन थी, जो माँ सारा दिन सेंटर पर ही सेवा करती थी। मम्मा आई हुई थी, कानपुर सिविल लाइंस की बात है, और वे भोजन बहुत अच्छा बनाती थी। तो उनका जो सेवा का क्षेत्र था माँ का, वो था मम्मा का भोजन बनाती थी। और हम बच्चे 5 भाई बहन थे। उनकी लौकिक बुआ हमारे साथ रहती थी, लेकिन वो भी सवेरे मुरली मम्मा की सुनने चली जाती थी, शाम को भी चली जाती थी। और हम बच्चों को माँ ताले में बंद करके सेंटर चली जाती थी। एक दिन मम्मा ने गंगे दादी को पूछा कि निर्मला सारा दिन यहाँ रहती है। माँ का नाम निर्मला था। ये सारा दिन यहाँ रहती है, इसके बाल बच्चे नहीं है? गंगे दादी ने कहा, मम्मा इसके 5 बच्चे हैं। बोला क्या करती है उनका? मम्मा ये उनको ताले में बंद करके आती है। मम्मा ने कहा ताले में बंद करके आती है? मैं ऐसे ताले में पलने वाले बच्चों को देखूं तो सही। और मम्मा ने निमंत्रण दिया हम बच्चों को नेक्स्ट डे अपने साथ भोजन करने के लिए। जब हम मम्मा से मिले, मैं सबसे बड़ी थी, मम्मा ने हमें बहुत प्यार किया, बहुत प्यार किया। और भोजन अपने हाथों से तो कराया ही, लेकिन साथ साथ एक बात कही, जो तुम माँ को इतनी छुट्टी देती हो सेवा करने के लिए, इसका तुम्हें बाबा पदम गुणा रिटर्न देगा। और सच में अगर इस सेंटेंस की मैं कभी गहराई और उसकी उन फीलिंग्स में चली जाती हूँ, मेरी आंखें गीली हो जाती हैं कि प्यारी मम्मा ने जो कहा
वो आज पद्मा पदम गुण, उस छोटे से पुण्य कर्म का आज उपलब्ध है। पुण्य कर्म कोई प्रत्यक्ष रूप से नहीं किए जाते। पुण्य कर्म बहुत गुप्त रूप से करते हैं। अगर पुण्य कर्म किए और साथ साथ वाह वाह भी हो गई, 75% उसमें ही समाप्त हो जाता है। पुण्य करो और भूल जाओ। दूसरी घटना मैं आपको और सुनाती हूं, और वो दादी प्रकाश मणि जी की है। मेरे पाँव में बहुत ज़्यादा तकलीफ थी। मैं चल भी नहीं सकती थी, लेकिन मैं चलती थी, सेवा भी करती थी, पाँव घिसट घिसट के भी जाती थी। दादी प्रकाश मणि को बहुत तरस आता था, क्योंकि पाँव में कुछ ऐसी प्रॉब्लम थी जो काफ़ी ज़बरदस्त थी। सोराइसिस जैसी चीज़ थी। दादी प्रकाश मणि ने एक बहन को कहा, क्या तुम ये सेवा कर सकती हो? आशा की ये सेवा कर सकती हो? मेरी आयु यंग थी, छोटी थी। आज से लगभग 25 साल पहले की बात है। और वो बहन बहुत प्यार से सेवा करती थी। दादी उसको बुला के बीच बीच में पूछती थी, तुमको ख्याल तो नहीं आता? तुमको डिफिकल्ट तो नहीं लगता? तुमको कुछ ऐसा फील तो नहीं होता? और मुझे दादी ने कुछ नहीं बताया। मैं सोचती थी शायद इस बहन का मेरे साथ प्यार है, इसलिए वो ऐसा कर रही है। लंबी बात है, लेकिन दादी जी के अव्यक्त होने के बाद उस बहन ने मुझे सारी घटना सुनाई और कहा, दादी का इतना ख्याल चलता था कि इसका पाँव ठीक हो जाए। आज शायद दादी की उस रहम, उस दुआओं के कारण पाँव स्वस्थ हो गया। ये है गुप्त रूप से पुण्य कर्म। दादी के खाते में तो पद्मा पदम गुणा पुण्य कर्म भरे हुए हैं। प्यारे भाइयों, हम सबके हाथ में वो कलम है जिस आधार से हम अपने पुण्य कर्मों की रेखा बहुत लंबी खींच सकते हैं। एक पुण्य कर्म जो दिखाई नहीं देते, लेकिन हम करते हैं, और वो है सर्वोत्तम, सबको बाप का परिचय देना।
आत्माएं भटकी हुई है, दर दर ठोकरें खा रही हैं, लेकिन अगर कोई रीति से ज्ञान दान हम करते हैं, शिव बाबा का परिचय देते हैं और उस आत्मा का संबंध शिव बाबा से जोड़ते हैं, संबंध जुटने पर उस आत्मा की जो कमाई होती है, उस कमाई का शेयर हमें मिल जाता है। क्या कारण है? हमारी मम्मा, जिसके पास कोई धन संपत्ति नहीं थी, खाली हाथ आई थी, लेकिन वह लक्ष्मी बन गई, धन की देवी बन गई। क्या कारण है? कारण यही है कि मम्मा ने अपने जीवन को इतना उत्कृष्ट बनाया, इतना ऊंचा बनाया, जो अनेक आत्माओं को शिव बाबा के यज्ञ में समर्पण कराने में निमित्त बन गई। वो जो समर्पण हुआ, उसका शेयर मम्मा को गया और वो धन की देवी बन गई। हमारे जीवन से, हमारे चाल चलन से, हमारे चेहरे से यदि किन्हीं आत्माओं का योग शिव बाबा से जुड़ जाता है, ये सूक्ष्म पुण्य कर्म है। हम सबको जरूरी नहीं है कि भाषण के द्वारा, क्लास के द्वारा, वाणी के द्वारा हम परिचय दें, नहीं। लेकिन जो नशा है, जो ज्ञान है, जो खुशी है, अगर वह मेरे चेहरे से झलकती है और शिव बाबा का परिचय उससे उपलब्ध होता है, तो मैं पुण्य कर्म कमाने की भागीदार हो जाती। एक मिसाल है, सच्चा मिसाल। हमारे दिल्ली में एक सिरी फूड सेंटर है, जिसकी शुरुआत साउथ एक्सटेंशन से हुई थी। वे लोग प्रदर्शनी करने के बहुत शौकीन, लगभग हर सप्ताह प्रदर्शनी कहीं ना कहीं लगाया करते थे। एक इंजीनियर भाई सेंटर पर पहुंचा और वहां पर उसे एक बुजुर्ग माता ही मिली और कोई नहीं था। उसने बोला, माता जी मुझे कोर्स करना है। माँ ने कहा, आज कोई नहीं है, सब लोग प्रदर्शनी में गए हैं, आप फिर आना। चला गया। दोबारा से जब वो अगले सप्ताह फिर से आया, फिर वही बूढ़ी माँ वहाँ मिली और उसने कहा, माँ जी मैंने कोर्स करना है। उसने कहा,
माने आज भी लोग प्रदर्शनी में गए हैं। तो भाई बोला, माँ जी क्या आप नहीं करा सकते हो? तो आपको तो पता है माताओं को क्या नशा होता है। वो बोली, हाँ मैं क्यों नहीं करा सकती हूँ, मैं करा सकती हूँ, बैठो। वो बैठा और माता बोलती है, शिव बाबा हम सबका पिता है, वो प्रेम का सागर है। बोले और माता की आंखें बंद गुम हो जाए, बाबा के प्रेम में डूब जाए। फिर थोड़ी देर में कहती हैं, शिव बाबा शांति का सागर है। बोले और शांति में गुम हो जाए। तो उस भाई को लगा इस माता को कुछ मिला जरूर है। ये बोलती है प्रेम का सागर गुम हो जाती है, शांति का सागर गुम हो जाती है, इसे प्राप्ति कुछ जरूर हुई है। और सच में उस भाई का जन्म हो गया। आज भी वो भाई जिंदा है, हमारे एक सेंटर का सेंटर हेड भाई। पुण्य कर्म जो बाबा कहते हैं अपने चलन और चेहरे के द्वारा तुम कर सकते। हम सबको जीवन मिला है और बाबा ने स्पष्ट कहा, हर एक को मैं समान रूप से वर्षा देता हूं। उसके बाद आप क्या करते हो वो आपकी जिम्मेवारी है। बाबा ने ज्ञान हम सबको एक जैसा दिया, कोई अलग तो नहीं दिया। दादियों को कोई अलग से ज्ञान तो नहीं दिया, एक जैसा दिया। लेकिन हम उसका उपयोग कैसे करते हैं? पुण्य कर्म वे कर्म हैं जो हमारा बुद्धि योग शिव बाबा से जोड़ देते हैं, और पाप कर्म वे कर्म हैं जो हमारा बुद्धि योग बाबा से तोड़ देते हैं। अगर कभी आप दादी गुलजार को भोजन करते हुए देखो, दादी इतना साखी होकर, इतना अनासक्त होकर भोजन करती हैं, जो आपको लगेगा शिव बाबा की याद सेकंड ब सेकंड दादी की बनी हुई है। आपको शिव बाबा याद आएगा। इसको कहते हैं सूक्ष्म पुण्य, जो अन्य आत्माओं का योग भी बाबा से जुड़वा दे। सूक्ष्म पुण्य वह है जहां पता भी ना लगे पता भी ना लगे, वक्त पर किया गया कार्य, जरूरत के समय किया गया कर्म पुण्य के खाते में जमा हो जाता है। बाबा उन माताओं को जो दिल्ली में शुरुआत में सेवा में आईं, एक एक कटोरी दाल, चावल, घी, तेल ले आया करती थी।
और वे माताएं बाबा को बांध लिया। बाबा के महावाक्य हैं, इन्होंने वक्त पर मदद की है। तो इन माताओं की सेवा करने के लिए मैं सदा के लिए बंधा हुआ हूं। बांध लिया, समय पर किया। हम करते तो हैं, लेकिन क्या हम उस समय करते हैं जब आवश्यक है? मेरा ऐसा मानना है। और ट्रेनिंग में मैं हमेशा कन्याओं को ये कहती हूं, उस समय आपको अगर कोई कार्य नहीं भी आ रहा, लेकिन आपकी आवश्यकता उसे पूरा कर सकती है, क्यों न करें? क्यों न करें? करना ही चाहिए। जो काम कोई ना करे, सब करने के लिए ना कर दें, आप आगे बढ़कर वो कार्य करो, आपको पुण्य मिलेगा। पुण्य कर्म मात्र धन से नहीं होते हैं, पुण्य कर्म चरित्र से होते हैं। हड्डी सुख देना, ये पुण्य कर्म है। मैं आपको दादी जानकी की बात सुनाती हूं। मैं लंदन में थी, जयंती बेनर में सेवा पे गए हुए थे। दादी घर पर थी और रात को हम लोग 10 साढ़े 10 बजे, क्योंकि लंदन में गर्मी के दिनों में 10 बजे भी सूर्य रहता है, 10 साढ़े 10 हम लोग घर लौटे। दादी जानकी भोजन बना के गरम करके टेबल पर सेट करके हम लोगों को कहती है, आ जाओ। उनके एक इस कर्म ने सदा के लिए छाप डाल दी। और मुझ आत्मा को तो मिला ही प्रेरणा, लेकिन दादी जिनके साथ रहती हैं उनको कितनी प्रेरणा मिली। उन्होंने आगे कितनों को की होंगी, उन्होंने आगे कितनों को की होंगी। आप सोचो कितने पुण्य का शेर दादी जानकी को मिला। ये है सूक्ष्म पुण्य कर्म। सिंपल सा काम है, कोई बड़ा काम नहीं है, लेकिन उस जीवंत चरित्र ने जो छाप डाली, वो छाप आगे फैलते फैलते कहां तक फैल। हम अपने आप से पूछें, बाबा हम सबका चरित्र बना रहा है, क्या मेरा चरित्र ऐसा प्रेरणा योग्य है? इसमें प्यारे भाइयों, एक बात मैं कहूंगी कि यदि हम अपने आप को, जो सबसे अमूल्य निधि हमें मिली है, वो है ज्ञान। ज्ञान, और जो ज्ञान हमें मिला है,
वो ऐसा ज्ञान है जो असंभव को संभव कर सकता है। कोई कार्य कठिन नहीं। बाबा ने हम बच्चों को हर प्रकार का ज्ञान दिया है, यानी हर प्रकार की समझ दी है। कदापि स्वयं को दुख की लेन देन में हम रखें, अगर ज्ञानी तू आत्मा हूं तो कदापि दुख नहीं होगा। और भगवानोवाच है, अगर मैं दुख लेती हूं तो दुख दूंगी भी जरूर। हमें पुरुषार्थ दुख न देने का नहीं करना है। हमें पुरुषार्थ मैं दुख लूं ही नहीं, इस बात का करना। दुख लेना माना दुख के व्यापारी बनना। देंगे भी, जो आप अंदर भरेंगे वही तो देंगे ना, लेना ही नहीं। लेना नहीं है तो नेचुरल देंगे भी नहीं। ज्ञान, हर बात का ज्ञान, ज्ञान से अपने आप को पार उतारना है। ये वो चीज है जिसको कहते थे खुल जा सिम सिम, याद है? अल्लाह अव्वल दीन का चिराग। ये ज्ञान वो चीज है, वो चिराग है जिससे कदापि हम अपने आप को डोलायमान करें, संभव नहीं। अचल अडोल ज्ञान के आधार से। कदापि बड़ों का समय न लेना, ये भी पुण्य कर्म है। इशारों से समझना, ये भी पुण्य कर्म है। औरों को देख करके समझ लेना, ये भी पुण्य है। चुपचाप गुप्त रीति से कोई कर्म कर लेना जो औरों के लिए प्रेरणा बन जाए, ये भी है। सबसे उत्तम जो मैंने बताया, बाबा मानता है ज्ञान रत्नों का दान। ये सबसे उत्तम पुण्य कर्म है, क्योंकि संसार में अगर आप किसी की रोजी रोटी लगा देते हैं, कमाई का साधन बना देते हैं, तो उसको बड़ा पुण्य माना जाता है। ऐसे ही यदि आप कोई आत्मा का संबंध शिव बाबा से जुड़वा देते हैं, जिससे वो अपने कल्प भर की कमाई करता है, कितना बड़ा पुण्य है, कितना बड़ा पुण्य है। ये देही अभिमानी अवस्था में रहकर आत्म अभिमानी परमात्म अभिमानी अवस्था में रहकर जो भी कर्म हम करें, वे पुण्य के खाते में जाते हैं। एक एक रुपए की बचत करना, इकोनॉमी, और उसे सफल करना,
पुण्य के खाते में जाते हैं। अमानत में खयानत न करना पुण्य के खाते में है। और अगर अमानत में खयानत कर रही हूं तो वो पाप के खाते में है। कई बार कोई बहुत अच्छा क्लास कराता है, कोई बहुत अच्छा भाषण करता है, बहुत अच्छा समझाता है, हम उनके ही भगत बन जाते हैं। ये पाप है पुण्य है? क्या कहेंगे? बाबा ने अभी लास्ट वीक की मुरली में सुनाया ना, अव्यक्त रूप की। अच्छा, बाबा को परमधाम में बिठा दिया। बाबा ने कहा ना, शिव बाप कहाँ गया? परमधाम में बिठा दिया। मैं दिखाई ना दूं, मुझसे बाबा दिखाई दे, ये है पुण्य। इसके विपरीत चाहना रखना, मेरी महिमा हो, मेरी वो हो, उसको हम क्या कहेंगे? सूक्ष्म पाप। बाबा के साथ बुद्धियों क्यों नहीं जुड़ाया? आज तो हम लोग नाम पता नहीं क्या क्या सुनाते हैं परिचय में। पहली बात जगदीश भाई ने वर्ल्ड रिन्यूअल में मेरे नाम के आगे लिख दिया, MA गोल्ड मेडलिस्ट। गुलजार दादी मेरे को कहती, आशा तेरा नाम छप गया, गोल्ड मेडलिस्ट। पांडववन में रहती थी दादी के साथ, ये भी भाग्य रहा है, दादियों से बहुत कुछ सीखा है। आशा तेरा नाम छपा है। दादी ने अटेंशन खिंचाया, ऐसा क्यों हुआ? नहीं होना चाहिए। HKL भगत थे, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर, मधुबन के स्टेज से। उन्होंने 2 बारी मेरा नाम बोल दिया कि बहन ने मेरे को परिचय दिया, बहन ने ये बात अच्छी बताई। गंगे दादी मुझे बाद में कहती, आशा वो तेरा नाम ले रहा था। जो संकेत था कि शिव बाबा का नहीं लिया, तेरा लिया। हम लोग कितने खुश होते हैं, देखो उसने स्टेज से मेरा नाम लिया, राइट? बाबा 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 बाबा। कुछ दिन पहले बाबा की मुरली में अंगना भाई का नाम आया था। अंगना भाई बेंगलोर के थे। ध्यान से सुनिएगा बाबा कैसे भूल बताता है, मिस्टेक बताता है। पार्टी कोई जा रही थी बेंगलोर, बाबा ने बड़े दीदी को बोला, दीदी पार्टी जा रही है, अंगना बच्चे के लिए टोली भेज देना। दीदी ने कहा जी बाबा। बाबा रेस्ट में चले गए, दीदी भी असिस्टेंट को बता करके रेस्ट में चली गई। शाम को बाबा ने पूछा, दीदी अंगना को टोली गई? तो दीदी ने कहा बाबा ज़रूर गई होगी, मैंने फलानी बहन को बोला था। बाबा ने कहा बच्ची पूछ के आओ। जब वो पूछने गई, उस बहन ने कह दिया, दीदी मैं तो भूल गई।
दीदी ने बड़े सहज लहजे से आके बाबा को कहा, बाबा मैं तो वो तो टोली तो अंगना को गई नहीं। बाबा सीरियस हो गया। बाबा ने कहा, बच्ची ये छोटी भूल नहीं है, बहुत बड़ी भूल है। उसको टोली जाती, वो टोली खाता, उसको बाबा याद आता, बाबा का प्यार महसूस करता। ये सब कुछ जो नहीं हुआ, ये सब तेरे खाते में गया। समझा आपने? हम लोग तो सहज स्वभाव से कह देते हैं, मैं भूल गई, मैं तो भूल गई। नुकसान कितना बड़ा हुआ। बाबा ने इतनी सी बात को इतना बड़ा करके बताया। ये है बाबा का दृष्टिकोण। हम लोग कभी छोटी मोटी बात कर ले तो हम कहते क्या हो गया, इसमें क्या हो गया, मुझे कुछ नहीं हुआ, लेकिन जिसके साथ बीता उसके साथ क्या हुआ। हम बाबा के बच्चे पुण्य कर्मों की खेती के लिए पैदा हुए हैं। इसलिए जितने पुण्य हम कमा सकें स्थूल सूक्ष्म रूप से कमाते जाएं, जो कि आगे चलकर सारे कल्प में हमें काम में आते हैं। और इसके लिए प्यारे भाइयों, दो शब्द, एक है आकर्षण, एक है विकर्षण। दोनों ही गलत है। अगर मैं आकर्षण में आती हूं वो भी सूक्ष्म पाप है, और अगर विकर्षण में आती हूं, घृणा भाव में आ जाती हूं, वो भी पाप है। बाबा ने हमें आकर्षण विकर्षण दोनों से परे किया है, दोनों से ऊपर उठाया। जिस चीज को मैं कहती हूं बाबा ये तेरा, अगर उसको कभी मैंने मेरा समझ लिया तो किस खाते में गया, सोच लो। कभी बाबा की चीज को लौकिक रूप से यूज किया, वो भी ठीक नहीं है। किसी को नाजायज बोल दिया, याद रखिए एक कर्मों की गुह्य गति में बताते हैं, मांस काटने खरीदने पकाने वाले सब पाप के भागी हैं, बताते हैं ना। कर्मों की गुह्य गति का जो होता है चित्र, उसमें बताते हैं। ऐसे ही बाबा ने हमको, दादियों ने सिखाया, मानो कोई आपस में चर्चा कर रहे हैं और आप कुछ नहीं करते हो, सिर्फ आप सिर हिलाते हो ना। अच्छा, सिर हिलाते हो ना, तो बाबा कहता है तुम्हारा भी खाता बन गया। भले आपने बोला कुछ नहीं, लेकिन टेका तो दिया ना। टेका देना समझते हैं ना, हम ऐसे ऐसे तो किया ना। अच्छा, ये बात ऐसी थी। फिर उसको इतने को इतना करके, जैसे वो कहते हैं ना, चील उड़ी तो हाथी उड़ा। नहीं,
कोई बहुत यज्ञ रक्षक बनना ये पुण्य कर्म है। हम बाबा के बच्चे सदा यज्ञ रक्षक रहें, कभी कोई समस्या क्रिएट ना होने दें, और अगर हो गई है उसको समाप्त करने में सहयोगी बने। समस्या समाप्त करने में सहयोगी बनना पुण्य कर्म है। और चिंगारी लगाना, अरे रे आपको नहीं पता, अब कोई किसी के दिमाग को घुमा दे। जैसे आजकल व्हाट्सएप पे बहुत कुछ आता रहता है, सुनते रहते हैं ना आप लोग मैसेज, पता नहीं क्या क्या मैसेज आते रहते हैं। ये भूल जाते हैं मैं किस खाते में इसको ले जा रहा हूं, भूल जाते। तब बाबा ने कहा था, अंत में कईयों को अंत मेरा सुहेला हो, उसका आधार मेरे बहुकाल के किए हुए पुण्य कर्म। कई बार यमदूतों की तरह कहते हैं, मेरे सामने यमदूत आ रहे हैं। यमदूत कैसे आ रहे हैं भाई? जो कर्म किए हुए हैं ना वही सामने आते हैं, वही सामने आते हैं। सारी जिंदगी की जो फिल्म है वो फास्ट गुजरती है। जो अच्छे किए हुए होते हैं उसके प्रति अच्छा होता है, जो गड़बड़ किए हुए होते हैं उसके प्रति फिर ऐसी दृष्टि जाती है, डर की, भय की। तो मुझसे कदापि ऐसे कर, कोई नेगेटिव वायुमंडल है उसको पॉजिटिव में कर देना, आप सब जानते हैं पुण्य कर्म है। और बहुत अच्छा पॉजिटिव हो उसको नेगेटिव में बदल देना, अरे रे तुमको क्या पता, मैं जानता हूं ना वो कैसे हैं, स्टेज से तो बहुत अच्छा भाषण करते हैं, मेरे से पूछो, मैं तो साथ रहता हूं ना। आपने उसकी बुद्धि को उस आत्मा के विकर्षण में लाया, घृणा में लाया, तो आपको पुण्य मिलेगा। फिर क्या कहते हैं हम, सच ही तो कह रहा हूं, गलत तो नहीं बोल रहा हूं। सच हमेशा कड़वा होता है, बुरा तो लगेगा ना। नहीं, हमें अपने आप को बहुत संभाल के चलाना है। पुण्य पुण्य है, पाप पाप है। सिंपल सी बात, जो बातें हमें बाबा से दूर करें वे पाप, और जो बातें बाबा से जोड़ें वो पुण्य। ठीक है। ओम शांति।